तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं आपका जो है हिंदी का पेपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग कक्षा 10वीं 2000 जो है आपका 22-23 आपका हिंदी का जो है आपका रियल पेपर, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो आपको मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए आप लोग कक्षा 10वीं का जो है कक्षा 10वीं, ठीक है, आपका वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी आपका 10वीं का क्या हो गया लीक पेपर। और आज की वीडियो में जो हम बताने वाले हैं आपको पूरा पेपर। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये जो है मेरे पास जो है आपका पूरा पेपर जो है आ चुका है, ठीक है। विषय हिंदी आपका यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कक्षा 10वीं विषय हिंदी आपका हिंदी का जो है पूरा पेपर जो है आज की वीडियो में 100% गारंटी जो है आपका रियल पेपर है। आपका पेपर हो चुका है लीक, मेरे पास आ चुका है। और यहाँ पर देखिए QR कोड है और ये जो आपका सेट है 101 हाई स्कूल परीक्षा जो आपका जो है ये पूरी जो है पेपर आ चुका है, लीक हो गया। और आज की वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं पूरा बिल्कुल जो है ये आपका रियल पेपर है, 100% गारंटी जो है ये बिल्कुल 100% जो आपका रियल पेपर है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको कक्षा 10वीं का जो पूरा रियल पेपर आपका कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2023, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2023, ठीक है। आपका क्या हो गया पेपर लीक 100%। ये जो आपका आज की वीडियो में आपको लास्ट तक जो है वीडियो को बिना स्किप करे देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपको प्रश्न जो बताए जाएंगे वही आपको जो है आपको 1 मार्च के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, 1 मार्च के, ठीक है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखें, ठीक है। और वीडियो में जो प्रश्न बताए जा रहे हैं आपको तुरंत क्या ले लेने हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि यही वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, कभी भी डिलीट हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और वीडियो को जो है लाइक कर देना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको जो कक्षा 10वीं के पूरे पेपर अगर आपको चाहिए बिल्कुल रियल, ठीक है। तो चलते हैं हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो बिना स्किप करे देखना वीडियो को लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख लेते हैं हम आपका पूरा पेपर, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा पेपर जो है यहाँ पर देखिए ये जो है आपका बिल्कुल पूरा पेपर है, ठीक है। और ये अभी ब्लर करके रखा है क्योंकि जो है हम आपको ये सीधे नहीं दिखा सकते, ठीक है। ये देखिए जो है आपका ये पूरा बिल्कुल पेपर है और ये जो है पूरा हमने ब्लर करके रखा है क्योंकि हम ये आपको सीधे नहीं दिखा सकते, इसलिए जो हम आपको परीक्षा अध्ययन 2023 आपका कक्षा 10वीं का जो है हिंदी की परीक्षा अध्ययन में से पूरा पेपर आपको बताएंगे, ठीक है। पूरा पेपर जो आपके पेपर में क्वेश्चन थे वही जो है आपकी परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चन है। तो हम जो है पेपर को आपको भले ही सीधे ना बता सके लेकिन परीक्षा अध्ययन के माध्यम से बता सकते हैं, इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो हम आपको जो है सीधे परीक्षा अध्ययन में से क्वेश्चन बताएंगे जो आपके पेपर में आए हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम देखते हैं परीक्षा अध्ययन में जो आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो परीक्षा अध्ययन में आपको जो है यहाँ पर देखिए ये जो है 4 सेट दिए हैं, इनमें से जो है आपका सेट दूसरा जो है इसमें से आपको पेपर में आया है। तो हम इसको सीधा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जो है इस वाली सेट को, ठीक है। और ये जो है 9 पेज से शुरू है, ठीक है, 9 पेज से, पेज नंबर 9 से, ठीक है। देखिए ये जो है आपका सेट है, इस सेट से जो है आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में जो है आपका प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा जो सही विकल्प चुनिए। इसके जो है 3 प्रश्न आए हैं, ठीक है। एक आया है कि रीतिकाल काव्य की प्रमुख विशेषता है, तो क्या है श्रृंगार का वर्णन, ठीक है। पहले का हो जाएगा का नंबर का श्रृंगार वर्णन, ठीक है। फिर दूसरा आया है क्या हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो रामचरितमानस। हर एक घर में जो आपको देखने को मिलेगा रामचरितमानस, ठीक है। और तीसरा है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था, तो कौन लगाता था कैप्टन चश्मेवाला, ठीक है। फिर इसके बाद जो परीक्षा अध्ययन में जो आपका सेट आपका जो है चौथा है, सेट चौथा, इसमें से बाकी के 3 सही विकल्प इसमें से आए हैं, ठीक है। सेट 4 वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो है आपका सेट चौथा है, इसका जो है एक ये आया है कि दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोग ये किसकी रचना है, दंतुरित मुस्कान यह रचना है नागार्जुन की, ठीक है, ठीक है, नागार्जुन की रचना है। फिर इसके बाद जो है काशी किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति की पाठशाला है काशी, ठीक है। 2 और एक और बचा जो आपका है मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक का क्या नाम है, तो लेखक का क्या नाम है अज्ञेय। तो ये हो गए आपके क्या 6 आपके सही विकल्प। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक आपका जो दूसरा आ जाता है वो हो जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में आपको जो है प्रश्न पत्र में कौन कौन से रिक्त स्थान आए हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है एक रिक्त स्थान आया है कि प्रगतिवाद के कवि खालिस्तान है। प्रगतिवाद के कवि कौन है, तो यहाँ पर जो है प्रगतिवाद के कवि जो है दूसरे का हो जाएगा क्या अज्ञेय नागार्जुन, ठीक है। प्रगतिवाद के कवि हैं तो कौन है नागार्जुन, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एक और आया है कि बिहारी खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक है, तो कौन 7वें का हो जाएगा देखिए यहाँ पर रीतिकाल, ठीक है। 7वें का हो जाएगा बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। फिर ये जो है 2 आपके रिक्त स्थान हो गए हैं और 6 रिक्त स्थान आने हैं। फिर तीसरा है कि कामायनी एक खाली स्थान है, तो कामायनी क्या है एक महाकाव्य, ठीक है। कामायनी एक महाकाव्य है। और फिर अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। तो 4 हो गए आपके ये रिक्त स्थान और 2 और बचे हैं, तो 2 आएंगे आपके ये हैं 2 आपके जो आपकी गद्य खंड से जो है पद्य खंड से आएंगे, ठीक है। तो एक है जो सूरदास ने खालिस्तान का कोना कोना झांका, तो क्या हो जाएगा वात्सल्य का, ठीक है, वात्सल्य रस, ठीक है। तो आपको जो है दूसरे में जो है वात्सल्य रस का कोना कोना झांका है। और जो है एक आएगा आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला खालिस्तान के कवि माने जाते हैं, तो किसके कवि माने जाते हैं, तो हो जाएगा क्या छायावाद के, ठीक है। छायावाद के कवि कौन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। ये हो गए आपके 6 क्या रिक्त स्थान। फिर इसके बाद जो है प्रश्न आता है सही जोड़ी, ठीक है। तो सही जोड़ी में जो है आपको सही जोड़ी देखिए
एक ये है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? तो इसमें जो है पहले का हो जाएगा क्या, खा। तो कौन है? नागार्जुन। ठीक है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, ठीक है, नागार्जुन। ठीक है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन। 24 मात्राओं का छंद में आ जाएगा दोहा। ठीक है, फिर इसके बाद जो कई अंकों वाली रचना को जो है नाटक कहते हैं। ठीक है, नाटक। फिर इसके बाद जो है यतीन्द्र मिश्र। तो यतीन्द्र मिश्र में क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र में हो जाएगा नौबत खानी में इबादत। ठीक है, तो ये जो है 4 आएंगी आपकी इससे। 4 सीधी जो है आपकी इसका परीक्षा अध्ययन का जो आपका आदर्श प्रश्न पत्र है, जो आपके अभ्यास प्रश्न पत्र हैं परीक्षा अध्ययन के, उसकी जो है सेट ए से जो है आपकी 4 आई हैं क्या, सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी। अब बाकी की 2 आपकी आई हैं कौन सी? सेट डी से। ठीक है, वो भी हम बाकी की देख लेते हैं। तो बाकी की देखिए 2, एक है धर्मवीर भारती, तो क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद। और इसके बाद जो है धर्मवीर भारती। ठीक है, इससे केवल आई है धर्मवीर भारती, तो आपको प्रयोगवाद देख लेना है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है बाल गोविंद भगत। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत में आपको क्या लगा देना है? घ नंबर का कबीरपंथी। ठीक है, कबीरपंथी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 6 की 6 आपकी जो है सही जोड़ी। फिर इसके बाद जो है आ जाता है आपका प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, आपके पेपर का चौथा प्रश्न रहेगा कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो है एक वाक्य, तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर में पहला हो जाए पहला जो है आपका आएगा, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या जो है 33 मानी गई है। कितनी? 33। ठीक है, फिर इसके बाद जो है भोलानाथ सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलानाथ सिसकना क्यों भूल जाता है? अपने साथियों को देखकर जो है भोलानाथ सिसकना भूल जाता है। साथी बच्चों को खेलता देखकर जो है भोलानाथ सिसकना भूल जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 2 इसमें से हो गए हैं, और अब आपके 4 जो हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर बचे हैं, तो इनको और देख लेते हैं। तीसरा ये है कि सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण के साथ आए थे, तो कौन आए थे? विश्वामित्र। फिर चौथा है आपका यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव समास है, इसमें जो है यथा अव्यय है। ठीक है, और प्रधान भी है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 2 और बचे हैं आपके, जिसमें से 5वां जो है आपका एक ये है, एक ही कहानी आई भी का रचनाकार कौन है? तो कौन है इसके रचनाकार? मन्नू भंडारी। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। और अब आपकी लास्ट वाला जो है एक वाक्य में उत्तर बचा है, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, आखिरी वाला जो बचा है, ठीक है, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, तो आखिरी वाला है शिव धनुष किसने तोड़ा? तो शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो उत्तर हो जाएगा श्री राम ने। ठीक है, उत्तर हो जाएगा राम ने। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्या? सत्यासत्य। ठीक है, तो पहला सत्यासत्य है कि जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वो पूरे हो गए, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? असत्य। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य। इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। ठीक है, फिर इसके बाद जो है मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है, तो ये जो है बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, ये भी जो है सत्य है। तो 3 आपके जो हो गए सत्य सत्य, बाकी के 3 बचे उन्हें और देख लेते हैं। ठीक है, तो बाकी के 3 एक ये है कि वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। तो ये जो है असत्य है, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, तो ये असत्य है। ठीक है, ये क्या है? असत्य। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ठीक है, और क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र रस का, ये जो है असत्य है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, तो ये बिल्कुल असत्य है। फिर इसके बाद जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, तो ये जो है चौथे का क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये हो गए हैं आपके सत्यासत्य। अब हम जो है प्रश्न क्रमांक आपके 6वां देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक जो आपका 6वां, तो देखिए आपके जो पेपर है उसका प्रश्न क्रमांक 6वां है, गोपियों द्वारा ऊधा को भगवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे? ठीक है, और कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हटती? तो ये प्रश्न क्रमांक 6वां है, और ये उसका अथवा वाला है, तो इसे आप देख लीजिए। उत्तर आपको जो है इन सभी प्रश्नों के अगली वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी हो रही है। फिर प्रश्न 7वां देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 7वें में जो है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, और इसके बाद जो कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो इसका इन दोनों प्रश्नों को देख लीजिए। ये जो आपका 7वां प्रश्न और ये उसका अथवा वाला प्रश्न। अब हम जो है 8वां प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए 8वां प्रश्न जो है आपका रहेगा, रीतिकालीन काव्य को किन काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है, और प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। तो ये जो है आपका 8वां क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और आपको जो भी पेपर मिलेगा उसमें जो है क्वेश्चन के क्रमांक जो है बदल जाएंगे, मतलब ये जो आपको 8वें क्वेश्चन में दिया है यही प्रश्न आपको जो है पेपर में जो है 7वें नंबर पर भी मिल सकता है, लेकिन 6वें नंबर पर भी मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपको यही देखने को मिलेगा 100% जो है, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन के केवल क्रमांक बदलेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है आपके सेम रहेंगे। ठीक है, तो 8वें के बाद अब हम 9वां देख लेते हैं। तो देखिए 9वें प्रश्न में आपको क्या करना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं आपको इन बिंदुओं पर लिखनी है, उनकी 2 रचनाएं या फिर 2 भाव पक्ष की विशेषताएं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नागार्जुन की जो है 2 रचनाएं और 2 भाव पक्ष की विशेषताएं आपको लिखनी है। फिर इसके बाद प्रश्न 10 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 10 है मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, या करुण रस की परिभाषा
उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न 10वां, ठीक है। और इसका ये जो है अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए, ये जो है आपका प्रश्न रहेगा। इसके बाद जो हम 11वां देख लेते हैं। 11वें प्रश्न में जो है छंद किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, और अथवा में मिलेगा आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका 11वां वाला प्रश्न, जिसमें जो आपको छंद की परिभाषा लिखनी है और बताना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। और अथवा में क्या मिलेगा आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा जो है आपको उदाहरण सहित लिखनी होगी अथवा में 11वीं की, ठीक है। फिर इसके बाद जो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 12वां प्रश्न है, जिसमें जो है आपको कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखनी है, ठीक है। 12वें प्रश्न में जो कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखनी है। और अथवा में क्वेश्चन है आत्मकथा की परिभाषा लिखिए तथा एक प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 13वां प्रश्न लिखना है। 13वां प्रश्न है खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, और अथवा में आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज़ क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे क्या रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 13वां। फिर हम देख लेते हैं 14वां प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए 14वें प्रश्न में जो है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, और अथवा में किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। तो ये हो जाएंगे आपके 14वां क्वेश्चन। इसके बाद जो हम देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 15वें क्वेश्चन में जो आपको मन्नू भंडारी या स्वयं प्रकाश की साहित्य परिचय निम्नांकित बिंदुओं पर लिखना है। उनकी 2 रचना या फिर भाषा शैली आपको लिखनी है। मन्नू भंडारी या स्वयं प्रकाश की जो है आपको 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखनी है। फिर इसके बाद जो प्रश्न हम जो है 16वां देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका प्रश्न 16 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इन वाक्यों के लिए आपको एक शब्द लिखना है। सब कुछ जानने वाला, तो इसका हो जाएगा सर्वज्ञ, और जिसका कोई आकार ना हो तो इसका हो जाएगा अनाकार, ठीक है। ठीक है, बाकी इसका जो है कंफर्म नहीं है, जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। बाकी इसका जो कंफर्म है इसका आपको जो है कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। फिर इसका जो आपको अथवा में मिलेगा वो हो जाएगा निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर अर्थ के आधार पर उनकी प्रकार बताइए। तो इनको आपको पढ़ना है और इनके जो आपको प्रकार बताने हैं कि इनका क्या प्रकार है, ठीक है। फिर इसका जो है 17वां प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए 17वां प्रश्न है माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक समझाइए, और इसका जो अथवा में है प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17वां प्रश्न। फिर इसका जो 18वां प्रश्न अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित का संदर्भ प्रसंग जो है शायद भावार्थ लिखना है। तो एक है ये जो है हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ये वाला जो है आपको पद्यांश दिया जाएगा, तो इसके जो आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखनी है। और अथवा में है जो ये वाला दिया है तो आप इसका भी जो है संदर्भ प्रसंग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आ जाती है क्या 18वें के बाद 19वां प्रश्न, तो उसे भी हम जो है देख लेते हैं। तो देखिए 19वें में जो है आपको कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2023 हिंदी के पेपर में जो है आपको 19वें प्रश्न में क्या देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित गद्यांश को में से किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का जो है प्रश्न रहेगा। आपको इस ये वाला जो गद्यांश है इसको पढ़ के जो है इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, ठीक है। ये जो है इसका ये गद्यांश रहेगा। और फिर इसके बाद जो है इसका अथवा वाला क्या रहेगा, ये वाला इसका अथवा वाला है। और अगर आपको इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, भावार्थ करना है, तो आप इसकी जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो 20वां प्रश्न भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सूचना लेखन कीजिए। तो इनमें से किसी एक विषय पर जो आपको सूचना लेखन करनी है। विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य की ओर से दीपावली के अवकाश की सूचना लिखिए, और विद्यालय के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक वितरण की सूचना लिखिए, और विद्यालय में कवि सम्मेलन के आयोजन की सूचना, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका 20वां। फिर इसके बाद जो हम देख लेते हैं 21वां प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 21वां प्रश्न ये है आपका 4 नंबर का प्रश्न है। इसमें जो आपको इसको पढ़ के जो है नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। इस गद्यांश को पढ़ के जो है इसको आप देख लीजिए, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इन प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। और इसके जो अथवा है वो है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर काव्यांश को पढ़कर जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है काव्यांश दिया गया है, तो इसका जो है शीर्षक लिखना है, और ये प्रश्न है, और इसमें जो इसका युवा शत्रुओं के साथ क्या कर सकता है, तो ये जो है प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद 22 में जो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है तो जल्दी जल्दी आप देख लीजिए। 22वें में जो है आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, और अथवा में भी जो है आपको ये वाला आएगा। इसके बाद जो हम 23वां भी आपको बता देते हैं, ठीक है। 23वां प्रश्न, तो देखिए 23वें प्रश्न में जो है आपको इन विषयों पर जो है आपको 120 शब्दों में निबंध लिखना है रूपरेखा सहित, ठीक है। तो विज्ञान वरदान है या अभिशाप, साहित्य और समाज, समाचार पत्र, नारी शिक्षा का महत्व, और किसी खेल का आंखों देखा वर्णन, क्रिकेट मैच, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके क्या पूरा पेपर जो है सभी प्रश्न आपके कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा का। हमने जो है आपको कक्षा 10वीं का कक्षा 10वीं, ठीक है, कक्षा 10वीं आपका वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर कितना बिल्कुल पूरा प्रश्न आपका 1 से लेकर जो है 22 तक सभी प्रश्न जो है सही विकल्प से लेकर जो है निबंध तक प्रश्न 1 से 22 तक सभी प्रश्न जो है आपके रियल पेपर के जो है प्रोवाइड करवा दिए हैं। रियल पेपर के क्या करवा दिए हैं, प्रोवाइड, ठीक है। तो ये जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है।
पढ़ना है, ठीक है। और जो है अच्छे से इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेने हैं और अभी जो है इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है कभी भी डिलीट हो सकती है, क्योंकि हमने जो है बिल्कुल पूरा पेपर आपको बता दिया है बिना किसी डाउट के। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको जो है सभी विषयों के जो है इसी प्रकार से जो है पेपर चाहिए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें। अगर आपको जो है इस पेपर का जो है जल्दी जल्दी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, सभी प्रश्नों के अगर आपको उत्तर चाहिए तो जो है कमेंट कीजिए, हम आपको जो सभी प्रश्नों के उत्तर तुरंत जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल वायरल पेपर है आपका, जो है हो गया क्या लीक, आपका पेपर हो गया वायरल, ठीक है। तो जल्दी से जो है इस वीडियो को जो है डाउनलोड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, यह वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।